मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो प्रभु मङ्गलमे स्थूलिभद्राध्याय जयन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जयन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जयन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वप्रथम शासनपति शमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन पुनीत चरणों में हृदय के अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान वर्तमान तीर्थंकर परम आराध्य श्री सिमंदर स्वामी भगवान के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। जिन शासन देव जिन शासन माता के चरणों में वंदन नमन। मेरे हृदय सम्राट संसार रूपी दलदल से निकाल करके संयम रूपी राजमहल पे बिठाने वाले ऐसे आचार्य भगवंत के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। परम पूज्य गुरुदेव सरमन संघ के प्रमुख मंत्री श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। धर्म प्रिय बंधु एवं माताओं बहनों, एक बार भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में गौतम स्वामी जी ने प्रश्न पूछा कि भंते एगग मन सन्निवेशनाय नम भंते जीवे किम जनयी, कि भंते मन को एक अग्र पर केंद्रित करने से क्या लाभ होता है। तब भगवान फरमाते हैं एगग मन सन्निवेशनाय नम चित निरोहम करो ही। एक अग्र पर मन को केंद्रित करने पर चित्त का क्या होता है, निरोध होता है। ये मन इतना लोभी है, कपटी है, मन कितना चंचल है। आप सब जानते हैं कि मन के पीछे अपन कितने लगे रहते हैं। दिन रात इस मन के कारण हम धर्म को भी पीछे छोड़ देते हैं। अपने बड़े बड़े कार्यों को इस मन के चक्कर में आकर के मनुष्य कितना डिले कर देता है, लेट कर देता है और आलस में रहता है। इसलिए कहा है भगवान ने कि यदि एक अग्र पर केंद्रित हो जाए, और वो अग्र कौन सा है, वो केंद्र बिंदु क्या है, वो केंद्र बिंदु है हमारा जीव आत्मा, जिसके बारे में आचार्य भगवंत आपको रोज फरमाते हैं कि मैं एक कौन हूं, आत्मा हूं। मैं एक जीव आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। मेरा स्वरूप कैसा है, निरंकारी है। मैं अजर अमर अविनाशी सतचिद आनंद स्वरूप मैं निज आत्मा हूं। उस आत्मा पर यदि ये मन एकाग्र हो जाए और निज को जाने, निज को पहचाने और निज में उतर जाए तो क्या होगा, चित्त का निरोध होगा। इसलिए कहा है कि जब जब मनुष्य इस संसार में चार गति में अनंत की यात्राओं में जन्म मरण करता है तो किसके चक्कर में करता है, बताइए। आज दिन तक जो जन्म मरण की यात्रा चल रही है वो किसके चक्कर में चल रही है। ये कर्म किसके चक्कर में बन रहे हैं, राग द्वेष की गांठें किसके चक्कर में बन रही हैं, तेरा मेरा छोटा बड़ा किसके चक्कर में हो रहा है। यदि मन ने किसी को अपना मान लिया तो वो मेरा रागी है, और मन ने यदि किसी को पराया मान लिया तो वो मेरा द्वेषी है। ये मात्र निमित्त है। क्या है, मात्र निमित्त है। ना कोई रागी है और ना कोई द्वेषी है। ये मात्र कर्म उदय है। तो कर्मों का उदय होता है तो मन के कारण सबसे पहले बुद्धि को क्या मिलती है, सबसे पहले मन बुद्धि को बोलता है कि ऐसा कार्य करना है। फिर वो बुद्धि इंद्रियों को आदेश देती है और वो इंद्रियां क्या करती हैं, अपना कार्य करने लग जाती हैं। उन कार्यों के अंदर जब ये मन लिप्त हो जाता है तो कर्मों का क्या होता है, कर्मों का बंधन होता है। और इन कर्मों के बंधन के कारण चार गति का अंत होता ही नहीं है। इन चार गतियों के अंत को अब कैसे करना है ये कौन बता रहा है। चार गति का अंत कैसे करना है, निज धाम तक कैसे पहुंचना है, जो खुद का हमारा अपना घर है सिद्धालय, उसकी ओर कैसे मुख करना है, वो मात्र जब हम एक अग्र बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगे, निज जीव पर केंद्रित हो जाएंगे, तब जाकर के कर्मों की क्या होगी, निर्जरा शुरू होगी। अभी तक तो बंधन चल रहा है, राग द्वेष के अतिरिक्त और क्या हो रहा है,
तेरा मेरा छोटा बड़ा और क्या हो रहा है, जब जब जीव ने तेरा मेरा किया, जब जब तक छल कपट मोह माया की नींद में सोता रहा, तब तब क्या होता रहा, कर्मों का बंधन चलता रहा। और जब वो अपने निज जीव में टिक गया, निज में उतर गया, स्वभाव में लीन हो गया, तब से क्या हुआ, कर्मों की निद्रा चालू हो गई। एक बार कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी वनवास के अंदर लक्ष्मण के साथ वन विहार कर रहे थे, तब वहां पर पंपा नाम का सरोवर आता है, और उस सरोवर के अंदर एक पक्षी खड़ा था। उस पक्षी को क्या बोलते हैं, जो मछली को पकड़ लेता है तुरंत, बगुला, है ना। कितनी उसकी एकाग्रता होती है, पर भीतर क्या होता है, छल होता है। क्या होता है, एकाग्रता उसकी दृष्टि की इतनी होती है कि समुद्र के किनारे पे खड़ा रहता है, और भीतर से क्या भाव रहता है कि मछली आएगी और तुरंत पकड़ लूं। तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बोला कि है भैया, देखो इसको कितना एकाग्रता के साथ खड़ा है, और इसके अंदर कितनी सहन शक्ति है, ये जीव कितना एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य को ढूंढ रहा है। तब उस सरोवर के अंदर एक मछली ने यह बात सुनी, तब उसने कहा, हे प्रभु रामचंद्र जी, आप इसकी ऐसे ही प्रशंसा मत करो, मैं जानती हूं ये अंदर से कैसा है। ये यहाँ पर कोई एकाग्र होकर के अपने निज ध्यान के अंदर नहीं खड़ा है, ये यहाँ मछलियों को पकड़ने के लिए खड़ा है। इसने ना जाने मेरा कितना वंश खराब कर दिया है, और कितनी मछलियों को क्या कर गया, हजम कर गया। तब रामचंद्र जी बोलते हैं कि इसके भीतर के भाव कैसे भी हों, पर एकाग्रता तो इसकी पूरी की पूरी अपने लक्ष्य की ओर है। इसलिए कहा है कि भीतर के भाव यदि शुद्ध हो जाएं और एकाग्र चित्त हो जाए, मन अपने जीव से पार ना जाकर के अपने भीतर अपने आत्मा में रमन करने लग जाए, तो जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रभु की प्राप्ति क्या हो जाती है, संभव हो जाती है। तब अपने जीव को भूलना नहीं पड़ता, तब हम अपने जीव में ही टिके रहते हैं। आज तो हम और को याद करना पड़ता है कि मैं कौन हूं, पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तब जाकर के होश आता है कि हाँ मैं कौन हूं, एक जीव हूं। लेकिन जब जब मैं अपने में उतर जाता हूं, जब जब मैं खुद में उतर जाता हूं, तब मुझे लगता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं उस आत्मा में रहता हूं, और अपनी आत्मा में रह करके क्या बनना चाहता हूं, परमात्मा बनना चाहता हूं। इसलिए भगवान ने कहा, अप्पा सो परम अप्पा, कि आत्मा ही परमात्मा है। इस आत्मा को क्या बनना है, परमात्मा बनना है। पर जब जब हम मन के गुलाम बने रहेंगे, जब जब तक हम मन के दास बने रहेंगे, जब जब तक हम परमात्मा नहीं बन सकते, तब तब तक हम 4 गति और 84 लाख योनियों की यात्रा ही करते रहेंगे। ये मनुष्य का भव इतना पुण्य उदय के साथ में हमें प्राप्त हुआ है कि अनंत पुण्य का उदय हुआ था, तो ये मनुष्य का भव हमें मिला। और इस मनुष्य भव में आकर भी यदि हम मन के गुलाम बने रहेंगे, तो हम आत्मा से परमात्मा नहीं बन सकते। और आचार्य भगवंत फरमाते हैं, जिसने इस गुलामी को छोड़ करके, जिसने मन के पार जाकर के निज तत्व को पहचान लिया है और निज तत्व में उतर गया है, वो क्या बन गया है, वो महावीर बन गया है, वो सिमंदर स्वामी बन गए हैं, वो भगवान बन गया है। तो हमारे और तुम्हारे भीतर भी भगवान बनने की शक्ति है। हम और आप भी भगवान बन सकते हैं। मात्र मात्र इतना करना है कि मैं आज दिन तक जो मन को महत्व देता रहा, अपने भीतर बैठी उस आत्मा को महत्व ना दे पाया, आज मुझे अपने भीतर बैठी अपनी आत्मा को पहचान करके, अपनी आत्मा में उतर करके उसका ध्यान करते हुए, अपने को महत्व देते हुए, अपने को समय देते हुए परमात्मा बनने की ओर अग्रसर होना है। और कर्मों को काट करके क्या होना है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। आइए सुनते हैं हमारे निशांत मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिन से।